नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। नवकार मंत्र जपते मम प्राण तन से निकले। भगवन समय हो ऐसा ये क्रोध मान माया अरु लोभ जो बताया। ये क्रोध मान माया अरु लोभ जो बताया। चारों कसाय छूटे जब प्राण तन से निकले। भगवन समय हो ऐसा जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। देवादिदेव अरेनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, शाश्वत धर्म तीर्थ सम्मेद शिखर जी की। महानुभाव साधर्मी बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र तीर्थ परम है, उत्कृष्ट है सुधान। शिखर सम्मेद सदा होए हानि, होए पाप की हान। धर्म ज्योति गिरिराज के सकल शिखर समुदाय। निस्दिन बंदो भाव युत कर्म कलंक नसाए। एक ऐसा तीर्थ, पावन तीर्थ। गौतम स्वामी राजा सैंडिक से कहते हैं, अस्य दर्शन मात्रेण कुष्ठाध्या नाशिता गता। रोगिणाम सकलाताच्छे रिद्धि याप्ति रिद्धि क्षणिनम। पुत्र कांक्षावतम चेवे जाता ही चेलना प्रिया। पुत्रोत्पत्तिर धनोत्पत्तिर राज्योपत्तिर शिवस्य चा। अर्थात राजन, इस तीर्थ की यात्रा करने से सभी प्रकार के अष्ट दर्शन मात्रेण, आज भी इसका दर्शन करने से कुष्ठाध्या नास्तागता चले जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। क्या कुष्ठ आदि रोग भी इस तीर्थ की यात्रा करने से गता खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। रोगिणाम सकलाताच्छे, जितने भी रोग हैं सभी रोग इसकी तीर्थ यात्रा करने से समाप्त हो जाते हैं। रिद्धि आपती, कई प्रकार की रिद्धियां हो जाती हैं इस तीर्थ के दर्शन करने से। और बोलते हैं पुत्र कांक्षा बतो चेवे, पुत्र की उत्पत्ति होती है। जाता ही चेल नाम प्रिय, और बोलते हैं पुत्र उत्पत्ति, धन उत्पत्ति, राज्य उत्पत्ति, तीनों प्रकार के सुख इस तीर्थ की यात्रा करने से मिलते हैं। ऐसा गौतम स्वामी राजा सैनिक को सम्मेद शिखर की तीर्थ यात्रा के फल को बतला रहे हैं। कुष्ठ रोग नाशता है, पुत्र प्राप्ति होती है, राज्य वैभव मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा यह तीर्थ शाश्वत तीर्थ। एक बार बंदे जो कोई, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी तीर्थ की वंदना कर लेता है, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। त्र्यगजाम नारकी चेवे ना गति प्राप्त नुआत किंचित।
वह व्यक्ति तिर्यंच गति को, नरक गति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे इस तीर्थ की महिमा है। और बोलते हैं तीर्थराज सम्मेश करके 20 टोकों से 20 तीर्थंकरों के साथ 86 अरब 488 कोड़ा कोड़ी 140 कोड़ी 1027 करोड़ 38 लाख 70,000 323 मुनि कर्म काट कर मोक्ष प्राप्त हुए। इसलिए यहाँ का कण कण पवित्र है। 24 टोकों से इतने सारे मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया, जहाँ से अनंतानंत जीव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। एक बार तीर्थ यात्रा करने से 33 करोड़ 234 करोड़ और 74 लाख उपवास का फल मिलता है। यात्रा करने मासे क्या है ऐसा तीर्थ यात्रा करने में? है कोई ऐसा तीर्थ जो इतना बड़ा फल देता हो? क्योंकि जहाँ से करोड़ों करोड़ों मुनि मोक्ष जा रहे हैं, जहाँ से एक साधु का समाधि मरण होता है, वह तीर्थ अपने आप में अक्षय तीर्थ बन जाता है, पावन तीर्थ बन जाता है। और जहाँ 20-20 तीर्थंकर भगवानों ने मुक्ति प्राप्त की है, और जहाँ से इतने सारे मुनियों ने मुक्ति प्राप्त की है, वहाँ का तो हवा भी भव्य हो जाती है, पेड़ भी भव्य हो जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे तीर्थों के दर्शन करने से जो आत्मा का विकास होता है, जिनको आत्मिक सुख चाहिए उन्हें तीर्थ की यात्रा करना चाहिए। लेकिन जिन्हें मौज मस्ती करना है उनके लिए संसार में बहुत सारे स्थान पड़े हैं, वे वहाँ जा कर के मौज मस्ती करें। क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में इकलौता तीर्थ है जो इतना पवित्र तीर्थ है। वे टोकें क्योंकि जीवराज पापड़ीवाल एक व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में 1.25 लाख जिन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पंचकल्याणक सम्मेश शिखर में करवाया, और उन्होंने 1.25 लाख मूर्तियों की प्रतिष्ठा करा के बैलगाड़ियों में मूर्तियां रख के पूरे भारत वर्ष में जहाँ जहाँ प्रतिमाओं की आवश्यकता थी वह प्रतिमा उन्होंने विराजमान की। आज भी कई मंदिरों में ऐसा प्राचीन एक भी गांव, एक भी शहर, एक भी कस्बा, एक भी ग्राम नहीं होगा जहाँ जीवराज पापड़ीवाल के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियां ना हों। उन्होंने एक साथ 1.25 लाख मूर्तियों का पंचकल्याणक करवाया। कितना भव्य वह दृश्य होगा, कितनी भव्य वह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होगी, जहाँ पर कितने साधु विराजमान होंगे। वह धन्य हो गया जीवराज पापड़ीवाल जिसने ऐसा सातिशय पुण्य कमाया। और बोलते हैं आनंद कूट अरयनाथ भगवान की यात्रा सर्वप्रथम संगपति बनकर के सगर चक्रवर्ती ने इस तीर्थ की पहली यात्रा की थी। पूरे धन वैभव के साथ में, पूरे वैभव के साथ में प्रथम बार यदि किसी ने तीर्थ यात्रा की तो वह यात्रा की सगर चक्रवर्ती ने, और उनके बाद में मगवान, फिर सनत कुमार चक्रवर्ती, आनंद प्रभा सैनिक, ललित धोतक, दत्त श्रेष्ठी, कुंद प्रभ, दत्त शुभ, दत्त सैनिक, सोम प्रभ, शुभ प्रभ, चारु सैनिक, भवदत्त, अभिचल, आनंद सैनिक, सुंदर, रामचंद्र और अमर सैनिक, ऐसे संगपतियों ने बिन करके इस तीर्थ की यात्रा की और सातिशय पुण्य को प्राप्त किया। इस टोंक से 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार मुनि अर्थात 1 अरब मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया गया। अर्थात आनंद कूट यानी अरयनाथ भगवान के तीर्थ काल में, शासन काल में 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार मुनियों ने यहाँ से मुक्ति प्राप्त की। अर्थात 1 अरब मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। और इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से 96 करोड़ उपवासों का फल मिलता है।
आप समझिए, एक एक टोंक के दर्शन करने से इतना पुण्य मिलता है, तो 20 टोंकों के दर्शन करने से कितना पुण्य मिलता होगा। हमने कई लोगों के भाग्य बदलते हुए देखे हैं, हमने कई व्यक्तियों की तकदीरें बनते हुए देखी हैं। जो व्यक्ति सम्मेद शिखर की यात्रा करके आते हैं, उनके भाग्य की रेखाएं अपने आप ठीक हो जाती हैं। यदि आपने भी अपने जीवन में अभी तक सम्मेद शिखर की यात्रा ना की हो, तो और कैसे भी करके, हमने बोला पैसा नहीं चाहिए, पुण्य चाहिए। अभी से ही सम्मेद शिखर की जाप करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपका पुण्य संग्रह हो जाए और एक दिन बाबा का बुलावा आ जाए। सम्मेद शिखर का पुण्य कोई पुण्यात्मा जीव को ही प्राप्त होता है, जिसकी मिट्टी से चंदन की खुशबू आती है, जहां पैर रखते ही पैरों में ताकत आ जाती है, जहां हाथ में द्रव्य लेते ही लोगों के भाग्य की रेखाएं बनना प्रारंभ हो जाती हैं। जब मुख से गीत निकलते हैं, भजन निकलते हैं, सावलिया पारस नाथ भलो बिराजा जी, एक एक टोंक का दर्शन करते हुए आनंद की अनुभूति तभी आएगी जब आप साक्षात सम्मेद शिखर तीर्थ पर जाएंगे। क्योंकि जब तक रसगुल्ला नहीं खाया, तब तक रसगुल्ला का स्वाद नहीं आएगा। आप भले ही मुख से कहते रहेंगे रसगुल्ला मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, सुंदर होता है, गुलाब जामुन होता है, रसगुल्ला होता है, रसमलाई होता है, यदि आपने पहले नहीं खाया होगा तो उसका स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब तक सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं की, तब तक मैं कितना भी बोल दूंगा, लेकिन आपको आनंद तो तभी आएगा जब आप उस शाश्वत तीर्थ की वंदना करेंगे। एक एक टोंक से इतने इतने सारे मुनि मोक्ष जा रहे हैं, इतने इतने भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया है, और हम जैसे पापी अभी तक सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। धिक्कार हो हमारे जीवन के लिए, केवल कमाना कमाना ही जीवन का लक्ष्य ना बनाएं। ऐसा पाप ना करें कि हम जिसको जन्मों जन्मों तक ना धो पाएं। उठो और करो तैयारी, कम से कम वर्ष में एक बार तो तीर्थ यात्रा को जाना ही चाहिए। अपनी आत्मा का थर्मामीटर लगा करके देखना चाहिए कि मैं कितना पुण्यात्मा जीव हूं। वैभव बढ़ेगा, पुण्य घट जाएगा। ऐसा वैभव प्राप्त ना कीजिए, क्योंकि जो मिला है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मिला है उसको ही तो पहले भोग लो, लेकिन जिसके नसीब में ही दरिद्रता की रेखाएं खिंच चुकी हैं, जिसके अंदर में पुण्यहीन की रेखाएं बन चुकी हैं, वह दरिद्रता में ही जिएगा और दरिद्रता में ही मर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति जन्म लेते दरिद्र हो सकता है, लेकिन जाते समय दरिद्र नहीं बनना। आपका जन्म भले ही एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ हो, जरूरी नहीं है कि गरीबी में पैदा होकर के गरीबी में ही मर जाना। नहीं, हम गरीबी में पैदा हो सकते हैं, मगर अमीरी में हमारा मरण होना चाहिए। हम पाप के प्रभाव से पैदा हुए हैं, लेकिन पुण्य करते करते हमारे प्राण निकलना चाहिए, तभी हमें तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज हमने आनंद कूट की यात्रा की और देवादिदेव 1008 अरेनाथ भगवान की टोंक के दर्शन किए, और हमने 3 परिक्रमा लगाई। यदि हमारे पास में शुद्धि के वस्त्र हैं, धोती दुपट्टा पहन करके जाते हैं, हम साथ में जल लेकर के जाते हैं, एक एक टोंक पर एक एक बूंद का, एक एक लुटिया का अभिषेक करते जाते हैं। जब भक्ति होती है तभी आशय पैदा होते हैं। भगवान के प्रति आस्था रखिए, भक्ति रखिए, विनय रखिए। विनय गुण नहीं होगा तो आप कितने भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, केवल संख्या बनाते जाएंगे, 11, 15, 20, 40, 50, 108, 1008, केवल यात्रा ही लिखते जाएंगे, लेकिन कुछ भी जीवन में नहीं कमा पाएंगे जब तक विनय नहीं होगी। सम्मेद शिखर के प्रति विनय कीजिए, 24 तीर्थंकर के प्रति विनय कीजिए, और अपने पूज्य संतों के प्रति विनय कीजिए, क्योंकि संत भी हमारी धरोहर हैं। संतों के आशीर्वाद से भगवान बोलते नहीं हैं, भगवान
का साक्षात दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन भगवान के रूप में हमें साधुओं का दर्शन प्राप्त हुआ है। हम उनका आशीर्वाद लेकर के अपने भाग्य की रेखाएं बदल सकते हैं। आए संतों की पूजा आराधना करें, संतों की विनय करें, क्योंकि संतों की विनय में ही भगवान की विनय है। वह भी चलते फिरते तीर्थ हैं, वे पंच परमेष्टि के रूप में हैं, वे आचार्य परमेष्टि हैं, उपाध्याय परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि हैं। ऐसे साधु भगवंतों के दर्शन को भी तीर्थ कहा है। तीर्थ जैसा पुण्य मिलता है, साधु दर्शन भी तीर्थ का काम करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। इसलिए हमने आनंद कूट की यात्रा की, अरयनाथ भगवान के चरणों में बारंबार विनय पूर्वक ऋच्चकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्यामी दुःखक्को कम्मक्को बोहिलाओ सुगई गणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। बोलिए देवादिदेव अरयनाथ भगवान की।